बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, कानपुर में डॉक्टर शाहीन के पूर्व पति से पूछताछ की जा रही है। कानपुर में डॉक्टर शाहीन के पूर्व पति से पूछताछ जारी है। कानपुर के केपीएम अस्पताल पहुंची है क्राइम ब्रांच की टीम। क्राइम ब्रांच शाहीन के पूर्व पति से पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि शाहीन के बताए चीजों को लेकर अब लगातार छापेमारी कार्रवाई चल रही है। शाहीन के भाई को दिल्ली लेकर आई यूपी एटीएस, तो वहीं शाहीन के पूर्व पति से अब क्राइम ब्रांच की टीम पूछताछ कर रही है। कानपुर में डॉक्टर शाहीन के पूर्व पति के साथ केपीएम अस्पताल में पहुंची है क्राइम ब्रांच की टीम और पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि डॉक्टर शाहीन को जो है ये मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर देखा जा रहा है। उमर के साथ डॉक्टर शाहीन का कनेक्शन और डॉक्टर शाहीन का कनेक्शन उनके भाई, उनके पूर्व पति के साथ देखने को मिल रहा है। और आपको बता दें कि एक के बाद एक अब पूरे इंडिया में हर राज्य में धरपकड़ जो है वो की जा रही है। कानपुर के केपीएम अस्पताल पहुंची क्राइम ब्रांच की ये टीम, तो क्राइम ब्रांच जो है वो पूछताछ कर रही है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, दिल्ली ब्लास्ट केस से जुड़ी हुई डॉक्टर शाहीन के पूर्व पति से कानपुर क्राइम ब्रांच की टीम पूछताछ कर रही है। केपीएम अस्पताल पहुंची क्राइम ब्रांच की टीम। आपको बता दें कि दिल्ली में हुए बम ब्लास्ट के बाद अब पूरे देश में सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो लगातार जांच पड़ताल कर रही हैं। आलोक पांडे लखनऊ से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आलोक, शाहीन के भाई को यूपी एटीएस ने हिरासत में ले लिया है, उठा लिया है। अब खबर ये आ रही है कि कानपुर से उसकी जो पूर्व पति है उससे भी पूछताछ की जा रही है। क्या शाहीन का उसके पूर्व पति के साथ कोई कनेक्शन निकल कर सामने है, या फिर जो एनआईए पूछताछ कर रही है उसमें जो चीजें निकल कर आ रही है उसके आधार पर जो और टीमें हैं वो पूछताछ कर रही हैं? बिल्कुल, देखिए पूरे इस दिल्ली धमाके के बाद इसमें 3-4 बिंदु बहुत अहम है। सबसे पहले तो एनआईए ने अब जांच अपने हाथ में ले लिया है। यूपी एटीएस हो या जम्मू कश्मीर पुलिस हो, कोई भी अब उसको मदद कर रही है या फिर उनके साथ वो कनेक्ट करके लिंक करने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर शाहीन को अगर लेकर के बात करें तो एक बहुत बड़ा, अगर कहा जाए कि सेंटर पॉइंट नजर आ रहा है। न सिर्फ वो एक महिला, बल्कि जिस तरीके से उसकी संदिग्ध पूरी की पूरी गतिविधियां पिछले 15-16 साल में रही हैं। वो 2013 तक यहीं उत्तर प्रदेश में डॉक्टर थी। उसके बाद सरकार ने कई नोटिस भेजी, उसके बाद उन्हें बर्खास्त कर दिया जाता है। फिर डॉक्टर शाहीन किस तरीके से वहाँ फरीदाबाद के डॉक्टरों के संपर्क में रहती हैं। उसके बाद डॉक्टर परवेज, जो कि उनके सगे भाई हैं, वो भी संदिग्ध स्थितियों में रहे और आज वो दिल्ली उन्हें एटीएस लेके गई है, पूछताछ कर रही है। ये जरूर माना जा रहा है कि एनआईए के रडार पे, यूपी एटीएस के रडार पे शाहीन और उनका परिवार आ चुका है। सईद अनवर, जो कि इनके पिता हैं, ये कहते हैं कि इनके 3 बच्चे हैं। शोएब, जो कि बड़ा बेटा है, शाहीन बीच की बेटी रही है और सबसे छोटा डॉक्टर परवेज रहे हैं। अब इन 3 बच्चों में 2 को लेकर के संदिग्ध स्थितियां बनी हुई हैं। पुलिस और यूपी एटीएस सब ने यहाँ पे कहीं ना कहीं निगाह लगा के रखा हुआ है, क्योंकि एक बड़ा सेंटर, एक बड़ा कनेक्शन इसी खंडारी बाजार और खंडारी गलियों में जहां हम खड़े हैं यहाँ से नजर आ रहा है। और पूछताछ चल रही है। आईएम के रोड पर जहां पर डॉक्टर परवेज रहा करता था, वहां भी बहुत सारी चीजें उन्होंने तलाशी है। यूपी एटीएस ने कुछ लैपटॉप और ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सामान मिले हैं जिसको लेकर के गए हैं। शाहीन के बारे में पता किया जा रहा है। और जब से हम सवेरे से यहाँ पे आए हैं, मोहल्ले वालों ने आज जब मीडिया में या कल रात से जब देखना शुरू किया तो उन्हें हैरत और ताजुब है, क्योंकि वो नहीं समझते थे कि पिता इतनी मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ा रहा है और ये दिन और हालात देखने पड़ेंगे। शाहीन का जो इमेज बन के आ रही है, जो शख्सियत यहाँ पे दिख रही है, वो आतंकियों के बहुत नज़दीक और परिवार से उतना दूर और उतना ही उसकी दूरी नज़र आ रही है, क्योंकि 2013 के बाद से संभवतः वो घर परिवार के संपर्क में नहीं रही है। जहाँ तक उसके पहले पति की बात है तो उससे भी उसका रिश्ता टूट गया था, तलाक हो गया था और उस रिश्ता टूटने के बाद फिर वो किसी तरह से संपर्क में नहीं थी। ये सारी चीज़ें अगर डॉक्टर शाहीन के पूरे उस पर्सनालिटी को देखा जाए तो जिस स्थितियां में आज दिल्ली हादसे को हम देखें या उसके बाद के नेटवर्क को देखें तो शाहीन की इसमें भूमिका बेहद संदिग्ध है, या यूं कहा जाए कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आलोक, आपने वहां के आसपास के लोगों से, जो डॉक्टर शाहीन के
पड़ोसी हैं, क्या आपने उन लोगों से पूछताछ करने का प्रयास किया कि डॉक्टर शाहीन कैसी व्यवहार की थी, उनके पास किस तरीके के लोग मिलने आते थे, वो क्या काम करती थी यहाँ पर? क्या आपने इस तरीके की बातचीत करने की वहाँ के लोगों से प्रयास किया? बिल्कुल, देखिए बगल में ही मस्जिद है, वहाँ के इमाम साहब से बात करने की कोशिश की, जो मुतवल्ली हैं उनसे बात करने की कोशिश की। ये सब लोग ऐसे होते हैं जो यहाँ के बासिंदे हैं, उनसे कहीं ना कहीं ज़्यादा नज़दीकी रहते हैं। मौलवी साहब कह ही रहे थे कि कभी ऐसा लगा नहीं, ख़ास तौर पे उनके पिता वहाँ पे नमाज़ पढ़ने जाते हैं और उनको देख करके या उनके बातों से कभी लगा नहीं, और वो मतलब बताते यही रहे कि अच्छे इंसान थे। बाकी मोहल्लों के लोगों की बात करें तो यहाँ पे एक तौर पे सन्नाटा है, बहुत आदमी बात नहीं करना चाहते हैं। कोई कहते हैं कि हम थे नहीं, हमें पता नहीं है, हालांकि अखबार उनके हाथों में होता है, चित्र वो सामने देख रहे हैं शाहीन की, लेकिन बोलना पसंद नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही मुतवल्ली उन्होंने भी कहा कि परिवार तो ठीक था, लेकिन जिस तरीके से उनके दोनों बच्चे निकले हैं वो किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं। अगर देश के साथ कोई गुनाह कर रहा है तो वो गलत है। मुतवल्ली जरूर इस तरह की हिम्मत और देश को लेकर के बात कर रहे थे, लेकिन कुल मिलाकर के अगर यहाँ के माहौल की बात की जाए तो कोई भी मीडिया से बात नहीं करना चाह रहा है, या तो डरे सहमे हैं या फिर किसी तरीके के कोई उसे लग रहा है कि विवाद में ना आ जाए। क्योंकि कल से ही अगर हम देखें तो पुलिस की हलचल हमेशा यहाँ तेज रही है, और अभी भी सिविल यूनिफॉर्म में या किसी न किसी तरीके से एजेंसी के लोग आसपास जरूर हैं, क्योंकि अभी ये एक मजबूत सेंटर बना हुआ है शाहीन को लेकर के। जब तक स्थितियां साफ नहीं हो जाती, उसकी तस्वीर साफ नहीं हो जाती, तब तक ये खंडारी बाजार का ये मोहल्ला जहां पर डॉक्टर शाहीन का घर है, जहां पे सईद अनवर, उनके पिता, उनका परिवार और उनके बड़े भाई यहाँ रहते हैं, कई तरीके की पूछताछ हो सकती है। इस बात की भी गुंजाइश लगाई जा रही है कि एटीएस और इन सब को जानकारी ना दे करके उनसे पूछताछ तो हो ही रही है। एनआईए की भी टीम आ सकती है जो लखनऊ यूनिट की है, क्योंकि जांच अब सीधे दिल्ली हादसे की एनआईए कर रही है। तो इस तरह से पूछताछ का दौर यहाँ चलता रहेगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि एक संदेह का बड़ा सेंटर खंडारी बाजार, लखनऊ, लालबाग हो चुका है। डॉक्टर शाहीन की अगर हम कहें तो कभी बचपन इन्हीं सड़कों पे गुजरा था, लेकिन तब वो उतनी छोटी थी, लोगों को आभास भी नहीं था कि शाहीन का नाम इस तरह से आ जाएगा, अखबार और मीडिया की सुर्खियों में हो जाएगा। और जिस तरीके से AK-47 और शाहीन का रिश्ता सामने आया है, निश्चित तौर पे यहाँ के लोग भी कहीं ना कहीं हैरान है, परेशान है कि सईद अनवर के परिवार में ये किस तरीके के बच्चे पले या पाले गए, किस तरीके की मेहनत डॉक्टर ने को बनवाने में डॉक्टर सईद अनवर जो कि उनके पिता हैं, उन्होंने अपनी पूरी मेहनत लगा दी। वो यहाँ पे सरकारी मुलाजिम थे, लेकिन अपने पैसों से। बिल्कुल आलोक, अगर आसपास के लोगों से पूछा जाए तो कोई शक व शुबा हुआ ही नहीं कि शाहीन कभी इस तरीके का काम कर सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक तमाम जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया ओवैस तमाम जानकारी के लिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।